अलवर के खेड़ली से एक बड़ी खबर मिल रही है और मैं चाहूँगा कि सभी भामाशाह, सभी वो लोग जो समाज की चिंता करते हैं वो इस खबर को ध्यान से सुने। देखिए, एक मासूम है, उम्र 20 महीने, उसे मदद की दरकार है। आप विश्वास मानिए, 20 महीने का ये मासूम हो चुका है, लेकिन अभी तक चलना भी शुरू नहीं किया। उससे पहले ही एक गंभीर बीमारी उसे हो गई है, ये जानकारी सामने आई है। मासूम, जिसका नाम हृदयांश है, उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है। अब देखिए, होता क्या है कि ये इसके जो इलाज है वो सस्ता नहीं है, बड़ा महंगा है। इस बीमारी से अगर इलाज करवाना है तो उसके लिए एक इंजेक्शन चाहिए। उस इंजेक्शन की कीमत है 17 करोड़ 50 लाख, यानी 17.5 करोड़ का ये इंजेक्शन इस बच्चे की जान बचा सकता है। अब आसानी से समझा जा सकता है कि अगर इंजेक्शन की कीमत इतनी है तो कोई गरीब परिवार या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली आखिर कैसे इतने पैसों का जुगाड़ कर सकती है, इतना महंगा इंजेक्शन कैसे खरीद सकते हैं। ऐसे में जो इनके माता पिता हैं हृदयांश के, वो समाज की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरें भी आप कुछ अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो मासूम है, देखिए, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। माता पिता चाहते हैं इसकी ये हंसी खिलखिलाहट हमेशा बने रहे। इस मासूम को तो शायद ये अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह की बीमारी से वो जूझ रहा है और उसके इलाज के लिए कितना पैसा लगेगा। माता पिता चाहते हैं कि इलाज हो और वो उसके लिए सभी की ओर देख रहे हैं। अगर कोई मदद हो सकती है तो करें। चल नहीं पाता है, बैठा हुआ है, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बड़ा महंगा इलाज है इसका, 17.5 करोड़ का तो एक इंजेक्शन है जो इसमें लगता है। ये भी बता दें कि इस मासूम के जो पिता हैं वो राजस्थान पुलिस में SHO हैं, नरेश शर्मा। अब उन्हें ये लगता है कि सरकारी मदद अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। केंद्र या राज्य सरकार या स्वयंसेवी संगठन सामने आए, भामाशाह सामने आए, समाज सेवी सामने आए और इनकी मदद करें ताकि इस मासूम का इलाज हो सके। देखिए, इनके परिवार से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, एक बार आपको वो दिखवा देते हैं। अलवर जिले के कठूमर तहसील के गांव मसारी में एक 20 माह के बच्चे को इलाज की दरकार है, जिसको लेकर घर वाले, परिवार वाले और उसकी जो माँ है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर भारी चिंतित है, जिसका पूरे परिवार में हमेशा गम में रहते हैं। और बताया जाता है कि ये करोड़ों में एक ही बच्चे के या किसी के आनुवांशिक बीमारी होती है, जिसका इलाज के लिए करीब चिकित्सकों से जब बातचीत की और इलाज के लिए दिखाया तो बताया कि ये भारत में तो इसका इलाज ही संभव नहीं है और इसके इलाज के लिए करीब 17.5 करोड़ का एक टीका लगना है, जिसके लिए घर वालों की ऐसी स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है। इसके चलते घर वालों की इस बच्चे की जीवन को लेकर भारी चिंतित है। समाचार प्लस न्यूज़ चैनल ने गांव जाकर उस बच्चे के परिवारजनों से भी हालात जाने और बात करते हैं कि उसकी बच्चे जो हृदयांश शर्मा है 20 माह का, उसके माँ से बात करते हैं कि उनकी इस समय क्या सरकार से और भामाशाहों से और स्वयंसेवी संस्थाओं से क्या अपील रहेगी। मेरा बेटा हृदयांश जो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ था, हमने 9-10 महीने तक बिल्कुल हमें अनुमान ही नहीं हुआ कि इसको कोई बीमारी से ये ग्रसित है। उसके बाद इसने 6 महीने के जो नॉर्मल बच्चे लेते हैं ऐसे ये बैठने लग गया था। उसके बाद बस ये घुटमन नहीं चला है 9 महीने बाद, और ना ही ये पैरों से खड़ा होता था। तो इस चीज़ को देखकर हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जो हम सबसे पहले बेबी लॉन में डॉक्टर सीतारमण से इसका ट्रीटमेंट ले रहे थे, वहाँ उन्होंने हमें नॉर्मल मसल्स प्रॉब्लम बता के इसके लिए थेरेपी गाइड करी कि इसको आप फिजियोथेरेपी करवाइए, जो हमने कंटिन्यू रखी। और हम पूरी 1 साल 10 महीने हो गए हम इसको फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, बट उससे कुछ भी असर नहीं हुआ इस बच्चे की बॉडी पर। इसके लिए जितना संभव हो सके इसका सहयोग करें और इसके लिए दवाई का प्रबंध करें, जिससे ये भविष्य में अपने देश का विकास, इसका नाम रोशन कर सके और ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 20 महीने के हृदयांश शर्मा की दादी माँ जो उस देखिए, अपने ही बच्चे की हालत बताने में एक माँ का दिल किस तरह से रोता है, उनकी आंखों, उनके भाव भंगिमा में ये सब कुछ नज़र आता है। सहयोगी इकलेश मेरे साथ बने हुए हैं। इकलेश, इस परिवार को मदद की ज़रूरत है और डॉक्टर्स ने पेरेंट्स के साथ अच्छी खासी बातचीत की, उन्हें समझाया क्या क्या, लेकिन हालात, इसका सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जब आज
समाचार प्लस चैनल इस परिवार के पास पहुंचा तो एक तो कुछ पूरे परिवार के सदस्य हैं, उनके आंखों में कुछ उम्मीद और आशा की नजर दिखाई दी कि अब हमारे बच्चे की जो पीड़ा है, दुख है, बीमारी है, उसको सरकार तक और भामाशाह और संगठनों तक पहुंचाने का एक रास्ता मिल चुका है। और वहां देखने पर यही हुआ कि जो मासूम हृदयांश है, उसकी माँ से तो एक ही आंसू जो आंखों से है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पूरे घर में एक तरह से मातम सा पस रहा है, सदमा में है पूरा परिवार, क्योंकि 17.5 करोड़ का टीका एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत भारी रकम मानी जाती है। उसके अलावा जो मासूम के पिता हैं वो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। आप जानते हैं कि एक सरकारी सेवा में ईमानदारी में रहते हुए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इसे कवर नहीं करता? जी, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और अब परिवारजनों की एक ही आशा है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि किसी भी तरह से, क्योंकि अब ओनली 4 महीने ही बचे हैं इस बच्चे के जीवन के लिए, क्योंकि बताया जाता है, चिकित्सकों ने बताया कि 24 महीने का जब हो जाएगा तो इसके फेफड़ों पर और ऊपरी हिस्सों पर भी इसका वायरस जो है इंफेक्शन होने के बाद ये बिल्कुल ही बच्चा बेकार हो जाएगा। तो अब 4 महीने इसके जीवन के लिए विशेष अहम रखते हैं। अगर टीका नहीं लगता है तो कुछ भी घटित हो सकता है। जी स्वप्निल। अखिलेश, आप मेरे साथ रहें। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, महज 4 साल का वक्त एक मासूम की, माफ़ कीजिएगा, 4 महीने का वक्त एक मासूम की ज़िंदगी में बचा है। जितना जल्दी हो सके उसे मदद की ज़रूरत है। और मेरे साथ इस वक्त स्थानीय विधायक रमेश खींची जी फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। खींची जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है, हमारे ये कार्यक्रम में मैंने आपका वो रूप भी देखा है कि अगर आपके सामने कोई समस्या लेकर पहुंचे तो आप सीधे तथास्तु कहते हैं। इस मासूम के बारे में आपको पता चला क्या खींची साहब? जी सर, मुझे संज्ञान में आया था। मैंने तुरंत, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपके लेटर पे लिखने से मुख्यमंत्री सहायता कोष से यदि आप रिकमेंड करोगे तो मैं निश्चित रूप से उसको सहायता मिल सकती है। तो मैंने तुरंत उनको आए, उनके परिवार के फादर आए थे और उनका जैसे मेरे को प्रार्थना पत्र दिया, मैंने उसी आधार पर मेरे लेटर पे लिखकर उनको दे दिया कि इनको सहानुभूतिपूर्वक विचार कर और तुरंत इनको सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन सर, कारवां आगे नहीं बढ़ पा रहा है खींची साहब। अगर हो सके तो हमारी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इस मामले को कैरी करें, इस पर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि हो ये रहा है कि परिवार अभी भी सिसक रहा है, परिवार को अभी भी किसी तरह की मदद मिल नहीं पाई है। आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है सर, सरकार आपकी है। सर, मैं निवेदन करूंगा, निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ा मुख्यमंत्री जी, उनसे कहूंगा। बाकी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से ही इसका मतलब ये संकट हल होगा। प्रधानमंत्री जी तक मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी यदि रिकमेंड करके भेजेंगे तो हो सकता है इसका समाधान हो जाए। तो सर, मेरी अपील है आप मुख्यमंत्री जी तक ले जाएं और हो सके तो प्रधानमंत्री जी तक ले जाएं, क्योंकि सिर्फ 4 महीने का वक्त इस मासूम के पास बचा है। जी सर, मैं इसके लिए जितना मेरे प्रयास हो गया, जितनी मेरी अपनी हैसियत है, जितना अपना मतलब पद के अनुसार जो मैं कुछ कह सकता हूँ, जा सकता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता के नाते निश्चित रूप से जाऊंगा, मदद करूंगा। ठीक है सर, हम इस परिवार को ये जरूर कहेंगे कि एक बार वो फिर आपसे मिले। बहुत नहीं। अच्छा खींची साहब, आप प्लीज मेरे साथ 2 मिनट और फोन लाइन पर रुक जाएं। मेरे साथ इनके पिता नरेश शर्मा जी, जो कि पहाड़ी थाने में SHO हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश शर्मा जी स्थानीय विधायक हैं खींची साहब। उनका ये कहना है कि वो आपका केस CM तक ले जाएंगे, PM तक ले जाएंगे, हो सका तो प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी आपको मदद दिलवाएंगे। आपको एक बार उनसे जाके मिलना है। जी सर, नमस्ते सर। पहले तो मैं विधायक महोदय को नमस्ते कहना चाहता हूँ और सभी को भी मेरा नमस्कार। जी नरेश जी, बिल्कुल सर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो, सरकार मदद करे, केंद्र सरकार मदद करे, जो भी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यथित है सर, ये हमारी पहुंच के नरेश जी एक बार सुन ले खींची साहब क्या कह रहे हैं। जी खींची साहब। नरेश जी, निश्चित रूप से अपने पिताजी आए थे, मतलब आपके, तो मैं निश्चित रूप से वो मेरे संपर्क में रहे। 17-18 का मतलब ये अधिवेशन है। मैं मुख्यमंत्री जी का जैसे संपर्क यहाँ होगा तो मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा। और मुझे यदि आप उचित 8 घंटे में पहुंचा सके तो मैं रवाना हो रहा हूँ दिल्ली, तो मुझे पत्र दे देना है अपनी एप्लीकेशन, तो शायद मैं उनको वहां तक पहुंचा दूं जिससे वो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। नरेश जी, 8 घंटे के भीतर अगर आप पहुंचा देंगे सारी जानकारियां खींची साहब तक, तो उम्मीद की एक बहुत उजली किरण है।
नहीं बिल्कुल सर, मैं जरूर पहुंचा दूंगा। मैं अभी मेरे घर से पिताजी को हाँ, उनको तो भेज मुझे दूंगा इनके रास्ते पास। मिल जाए राकेश जी, वो बोले मैं अभी रवाना हो रहा हूँ खेड़ली से, ठीक है। ठीक है। अखिलेश भी मेरे साथ है। खींची साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नरेश भाई देखिए, समाचार प्लस की पूरी टीम आपके साथ है जी सर। और देखिए जो हो सकता है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और डिटेल्स हैं जो थोड़ी देर में हम आपसे मांगेंगे ताकि भामाशाह भी आए तो वो आपकी मदद कर सकें, लेकिन वो किस जरिए से कर पाएंगे तो उसका रास्ता आपको सुझाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि वो ब्रिज बन पाए। आप अखिलेश से भी संपर्क में रहें। नरेश भाई कुछ और अगर आप कहना चाहते हो तो कहें। बस सर मेरी बस इतनी सी ही विनती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मेरी मदद करें सर इस मुसीबत वाले समय में। बहुत कष्टदायक समय है हमारे लिए सर, मेरे पूरे परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सर। इतनी बड़ी राशि जुटा पाना बहुत पहाड़ जैसा काम सर। तो ये बिल्कुल पहुंच के बाहर है हमारे बस। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यही अपील है कि हमारी मदद करें और मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो सर। ठीक है, एक एक सेकंड कीमती है नरेश भाई, मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो खींची साहब ने कहा आप उस पर ध्यान दें, जल्द से जल्द उन तक आप पहुंचा दें, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री तक उन्हें भी कोई जरिया मिल जाए, क्योंकि सीएम खुद दिल्ली में है, तो वो उस दरख्वास्त को प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाएंगे तो आपकी मदद हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद सर आपका। आपने हमारी जो परेशानी है लोगों तक पहुंचाई और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया नरेश भाई, हम सब आपके साथ हैं। आप उम्मीदें रखें। और अखिलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश देखिए, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, खींची साहब रास्ता निकालने वाली शख्सियतों में से हैं और उन्होंने इसमें से भी रास्ता निकाला है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप भी इस पर नजर बनाए रखें। जी 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 स्वप्निल, विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विधायक रमेश खींची है वो हमेशा ही हर संभव प्रयास में रहते हैं और जनमानस की पीड़ाओं को समझते हैं। और मुझे भी विश्वास है और समाचार प्लस चैनल हमेशा ऐसे दुखी और जन सरोकार के मामलों में अग्रिम रहा है। तो मैं भी हमेशा समाचार प्लस को साथ लेकर और ऐसी जितनी भी समस्याएं होंगी, जनमानस की पीड़ाएं होंगी, उनको सरकार आप इस तक फैमिली के और डिटेल्स सरकारी अखिलेश और ले नुमाइंदों लें, तक ताकि पहुंचाने का अगर प्रयास भामाशाह भी मदद करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस नंबर पर कर पाएं, किस अकाउंट डिटेल पर कर पाएं, इस तरह की डिटेल्स अगर आप ले लेंगे तो उसको भी हम फ्लैश कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को सभी के सामने लाने के लिए, ताकि कुछ रास्ता निकल पाए।